मार्च को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्थापना दिवस परभनी के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब इनके कार्यालय पर यहाँ पर उनके ऑफिस में मनाया जा रहा है और परभनी शहर महानगर पालिका हद के तमाम ही पदाधिकारी, पूरे वार्ड के ज़िम्मेदार यहाँ पर आज मौजूद है। हमारे साथ एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब है जो परभनी के MIM के ज़िला अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है MIM के स्थापना दिवस की। और जो परभनी में जिस तरह से आपका काम चल रहा है, पूरे ज़िले में जिस तरह से MIM मजबूत होती जा रही है, आज स्थापना दिवस के मौके पर क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जनाब कलीम साहब। आप परभनी ज़िले में देखेंगे तो एक ही आवाज़ पर पूरी टीम हमारी परभनी की काम करती है। आज परभनी के तमाम तालुका जात, पूर्णा, गंगाखेड़, पालम, सोनपेट, पाथरी, मानवत, उसी तरह सेलू और जिंतूर, सभी तालुकों में एक साथ खुशी मनाई जा रही है और सभी तालुकों के ऑफिसेस पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जो हमारे पार्टी की 63वीं वर्षगांठ है उसको बड़े खुशी के साथ इजहार करके कार्यकर्ताओं में खुशी का इजहार है और मनाया जा रहा है। उसी तरह हमको एक डबल खुशी अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुजरात की जीत की नोंद करके दी है। उस खुशी में भी जो है सो आज यहाँ पर मिठाई वगैरह तकसीम करके तमाम कार्यकर्ताओं के दरमियान में, अरकान के दरमियान में खुशी मनाई जा रही है। और ख़ास बात यह है कि इस जश्न के मौके पर हमें आली जनाब मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब, जो कि हमारे पार्टी के सरपरस्त है और कभी भी हमारे सुख दुख में और हमारे पार्टी में वो आते रहते हैं और इंशाअल्लाह उनके ज़ेर सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो रहा है। और उसी तरह एक ही आवाज़ में हम पूरे ज़िले को जमा करने की ताकत रखते हैं और पूरे तालुका जात से हम कनेक्टेड है। और जिस तरह से मुझे जब से सदारत दी गई है उस वक्त से आज पूरे तालुकों में हमारे यूनिट्स कायम है। वहाँ पर तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और तमामी अरकान मजलिस अच्छी तरह अवामी सतह पर जाकर काम कर रहे हैं। अवाम के मसले सुलझाने में हम सक्षम हैं और इंशाअल्लाह अवाम के लिए काम करते रहेंगे। 2 मार्च 2021 को पूरे परभनी ज़िले में, पूरे तालुकों जात में एक साथ पार्टी का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र और ज़िला कलेक्टर की तरफ से जो हिदायत आए हैं उनकी तरमीम करते हुए और उसका पालन करते हुए ये कार्यक्रम हमने शॉर्ट में किया है। बड़े पैमाने पर करने का प्रोग्राम तय हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन और हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से इजाज़त ना होने की वजह से ये प्रोग्राम को हमने हमारे ऑफिस पे अपने तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और हुकूमत महाराष्ट्र ने जो शराइत आयद की है उसका पालन करते हुए कर रहे हैं। और उसी तरह हम अवाम से और हमारे अरकान मजलिस से गुजारिश करते हैं कि वो तमाम ज़िले में हुकूमत महाराष्ट्र और ख़ासकर पे ज़िला प्रशासन को सहकार्य करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क का इस्तेमाल करे और कोरोना रोग से ख़ुद को और ख़ुद के कुटुंब को, अपने पड़ोसियों को और देशवासियों को बचाए। इस परभनी ज़िला जिसमें पूर्णा शहर, पाथरी शहर, मानवत, सेलू, जिंतूर, गंगाखेड़, सोनपेट, पालम, इसी तरह परभनी शहर, ख़ास करके हमारे परभनी शहर तमामी अरकान मजलिस को पार्टी के फाउंडेशन डे की मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो जश्न है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपूर्ण ज़िले में मनाएं। आज पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो फाउंडेशन डे परभनी का जो MIM का ऑफिस है वहाँ पर मनाया जा रहा है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, क्योंकि कोरोना फिर एक बार परभनी ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र में अपने पैर पसार रहा है। उसको देखते हुए MIM का जो स्थापना दिवस है उसको पूरी सादगी से और पूरे 3 सूत्री जो कार्यक्रम है उस पर अमल करते हुए मनाया जा रहा है। हमारे साथ शहर अध्यक्ष है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेख अखिल शेख रहीम साहब, उनसे बात करते हैं। अखिल साहब, आपको मुबारकबाद, इस स्थापना दिवस की मुबारकबाद, क्योंकि आज फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, क्योंकि MIM पूरे देश भर में जानी जाती है। हर देश की हर स्टेट में MIM के कार्यकर्ता है और अभी तो गुजरात का हाल का जो रिज़ल्ट आया है उसमें भी MIM ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। आप कैसे मुबारकबाद देना चाहेंगे पूरे परभनी ज़िले के कार्यकर्ताओं को MIM के, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने 1957 में फ़ख्र रहमा अलहाज वाहिदुद्दीन अवैसी साहब ने MIM का अख्तिताम किया और उसी की बागडोर को ले चलते हुए सालार मिलत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने इस मंजिल को यहाँ तक लाकर बैरिस्टर नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस MIM के परचम को बुलंद करने का काम किया। और मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि आज MIM पूरे हिंदुस्तान में अपना डंका बजा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के चलते सभी लोगों को मैं आज 63वीं
स्थापना दिवस के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। एमआईएम के कार्यकर्ता हो या और कोई हमारे से जुड़ने वाले हो, सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप सब जो है सो एमआईएम के साथ जुड़िए, क्यों तो एक ही हक की आवाज़ है, न्याय की आवाज़ है, संविधान की रक्षा करने वाली एक ही पार्टी है इस देश के अंदर, वो है एमआईएम। इसलिए मैं सभी मेरे कार्यकर्ता जो है सो मेरे जो है सो परभनी ज़िले के शहर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये सेलिब्रेशन हम बड़े धूमधाम से मनाने वाले थे, लेकिन कोविड-19 का जो मसला चल रहा है जहाँ पर और हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर वापस कोविड आया है, उसके लिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस प्रोग्राम को हमने ऑर्गेनाइज किया है। और मेरी सब परभनी वासियों से ये अपील है कि आने वाला वक्त हम सेफ, हमारी फैमिली सेफ, ऐसा काम करते हुए हम जो है सो मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का वापर करें और हम प्रशासन को साथ दें। और एमआईएम बिल्कुल प्रशासन के साथ में है और साथ में रहेंगे इंशाल्लाह। इतने बोलकर मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म कर दूँ। हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 63वीं स्थापना दिवस के मौके पर यहाँ पर परभनी में आरटीओ ऑफिस कार्यालय के सामने एमआईएम का कार्यालय है, यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और बड़ी ही सादगी से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए। हमारे साथ सद्दाम सर है जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खंदे समर्थक है, नेता है और उनका एक परभनी शहर में अलग ही नाम है और उनका काम से वो जाने जाते हैं। सद्दाम सर, सर्व या एमआयएम प्रेमींना, सर्व जाती धर्मातील लोक जे एमआयएमला जे मानणारे आहेत त्या सर्वांना 63वा एमआयएमचा स्थापना दिवसाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। 1957-58 पासून ही पार्टीची स्थापना झाली आणि त्यानंतर 1984 पासून पूर्ण जे जुना हैदराबाद जे म्हणून आज आपण पूर्ण शहर ओळखतो, पूर्ण देश ओळखतो, त्या हैदराबादमध्ये 1984ला पहिला खासदार या पार्टीचा निवडून आला आणि आज तागाय 2021 पर्यंत आज ते हैदराबादमध्ये कंटिन्यू खासदार आहे। तसेच एआयएम पक्षाचा खासदार आहे आणि त्याचप्रमाणे त्या तेलंगणा राज्यामध्ये 119 पैकी 7 MLA आहेत, विधानसभा आमदार आहेत आणि एक विधान परिषद देखील आमदार आहे, असे 8 एकूण आमदार आहेत। त्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये ती पार्टी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये देखील सर्व जाती धर्माला घेऊन ही पार्टी काम करत आहेत। कारण त्याचंच एक जिवंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये धुळे शहर असेल या मालेगाव शहर असेल, येथे आज चालू 2 आमदार आहेत आणि पूर्वीचे 2 माजी आमदार औरंगाबाद सारख्या आणि भायखळा मुंबई यासारख्या शहरामध्ये आहेत। त्याचप्रमाणे पुढे जर आपण जर गेलं तर बिहारमध्ये देखील ह्या पार्टीनं खूप मेहनत केली आणि सर्व जाती धर्माला, गोरगरीब आदिवासी लोकांना धरून ही पार्टी पुढे वाढत गेली आणि छोट्या मोठ्या घटक पक्षांना सोबत घेऊन आपली जी पार्टी जी एका धर्माची नसून सर्व धर्माला घेऊन चालणारी ही पार्टी एक जिवंत उदाहरण म्हणून आपल्या बिहारमध्ये, या देशातील एक राज्य आहे बिहार, तिथे 243 आमदारापैकी 5 आमदार विधानसभेचे तिथे देखील निवडून आलेले आहेत। आताच आपण आजच जिवंत उदाहरण पाहिलं तर आजच आपण पाहिलं की न्यूजमध्ये की आज देखील अहमदाबाद किंवा गुजरातसारख्या स्टेटमध्ये ते देखील आज भरपूर प्रमाणात नगरसेवक निवडून आले आहेत। या महाराष्ट्रामध्ये 150पेक्षा जास्त नगरसेवक आहेत, हैदराबादमध्ये देखील भरपूर प्रमाणात नगरसेवक आहेत। ही थोड्याने ही पार्टी देखील एक मुख्य पार्टी म्हणून या भारत देशामध्ये पुढे येत आहे। त्याचप्रमाणे आज आपण जर परभणीचा जर विचार केला तर परभणीमध्ये देखील आपल्या जिल्ह्यामध्ये देखील ही पार्टी खूप मोठ्या प्रमाणात चांगलं काम करत आहेत, येथील कार्यकर्ते चांगलं काम करत आहेत। येथे पण दर्गा रोड या ठिकाणी देखील एक महानगरपालिकेचं पाठीमागल्या पोटनिवडणुकीमध्ये एक कॉर्पोरेटर जावेद भाई म्हणून निवडून देखील आलेले आहेत आणि भविष्यात 2022ला एप्रिल महिन्यामध्ये किंवा मार्च महिन्यामध्ये इथे इलेक्शन लागणार आहेत आणि या इलेक्शनची तयारी म्हणून आम्ही भरपूर प्रमाणात इथे काम करत आहोत, कार्यकर्ते जोडून घेत आहोत आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये आमच्या 65 पैकी जास्तीत जास्त नगरसेवक या परभणी शहरामध्ये कशा प्रमाणात निवडून येतील यासाठी देखील आम्ही खूप प्रयत्न करत आहोत। येणाऱ्या पुढे 2-4 महिन्यामध्ये पूर्णा असेल किंवा गंगाखेड असेल, जास्तीत जास्त नगरसेवक कशा प्रमाणात निवडून येतील व येथे पुढे चालून परभणीमध्ये नगरपालिकेमध्ये आमचं कसं आमची सत्ता प्रस्थापित करता येईल व इथे पडून आमदार देखील आमचा कशाप्रमाणे देता येईल या परभणी शहराला आणि विकासाचं एक मॉडेल या परभणी शहराला देता येईल यासाठी आम्ही भरपूर प्रमाणात मेहनत घेत आहोत। त्या ठिकाणी आमचे ॲडव्होकेट इम्तियाज खान साहेब जिल्हाध्यक्ष आहेत, तसेच मौलाना रफीउद्दीन साहेब आहेत, आमचे अखिल भाई आहेत व सर्व कार्यकर्ते आहेत, मिळून या पार्टीला पुढे घेऊन चालण्याचं काम करत आहोत। बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहेब या पार्टीचे अध्यक्ष आहेत
त्याच प्रमाणात महाराष्ट्राचे अध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील आहेत. असे 2 खासदार आमचे या भारत देशामध्ये आमच्या MIM पार्टीकडून आहेत. ते देखील खूप मेहनत करत आहोत आणि त्यांच्या सांगण्यावरून आम्ही देखील ह्या पूर्ण त्यांच्या दिशा आणि मार्गदर्शनानुसार आम्ही काम करत आहोत. ते पूर्ण जिल्ह्याची टीम, पूर्ण शहराची टीम या ठिकाणी काम करत आहोत. आणि येणाऱ्या सर्वांना, लोकांना माझं आव्हान आहे की येणाऱ्या काळामध्ये पार्टीमध्ये कार्यकर्त्यांनी जुडावं आणि आपल्या पार्टीसाठी मेहनत घ्यावी. ही पार्टी सगळ्या जाती धर्मासाठी आहे, अशा कोणत्या एका मुस्लिम जातीसाठी किंवा धर्मासाठी ही पार्टी नसून जेणे कोणी या पार्टीमध्ये येण्यासाठी तयार आहे त्या पार्टीमध्ये आम्ही त्यांचं स्वागत करूत आणि आम्ही देखील त्यांच्याशी जुळून घेऊत. आम्ही देखील त्या पार्टीची दिशा आणि काय आहे पार्टीचं महत्त्व हे देखील आम्ही लोकांना कळवूत. आणि या ठिकाणी आम्ही भरपूर मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम घेण्याची इच्छा होती, पण कलेक्टर साहेबांचा आदेश 7 मार्चपर्यंत कोविड-19चं लॉकडाऊनचा आदेश आहेत, त्यामुळं आम्ही छोट्याखानी या कार्यक्रम घेत आहोत आमच्या ऑफिसमध्ये. एवढंच बोलतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 63वां स्थापना दिवस परभनी के ज़िला कार्यालय पर मनाया जा रहा है और आज यहाँ MIM के सीनियर नेता मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब मौजूद है और उनकी मौजूदगी में आज जो जिम्मेदार है उनकी मौजूदगी में ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. मौलाना, कैसी मुबारकबाद देना चाहेंगे और MIM का भविष्य क्या देखते हैं आप, क्या कहें? अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है कि आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भारत के इस नक्शे में यौम तासीस के तौर पे 63वां साल आज हम मना रहे हैं. और पूरे भारत के लोग, न सिर्फ मुसलमान समाज के बल्कि दूसरे जो वंचित समाज से लोग बिखरे हुए हैं, उन सबको मुत्तहिद करके अन्याय के विरुद्ध में एक बड़ी ताकत, उस ताकत का नाम पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है MIM के नाम से, जिसके लिए अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना तन मन धन ये बिखरे हुए, बिछड़े हुए, कमज़ोर लोगों को ताकत दिलाने की खातिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान, जो पूरे बिखरे हुए लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को ताकत दिलाता है, उसी संविधान को ताकतवर रखने के लिए और दुनिया में हिंदुस्तान का जो असल चेहरा है वो मानव के साथ मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारा का, उसी भाईचारा की बात आगे बढ़ाने के लिए MIM पक्ष ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके सारे समाज को जोड़कर आज दुनिया के सामने एक बेहतरीन विकल्प रखा है. और भारत में दूसरे समाज के लोग भी, जहां बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम लेने वाले लोगों को वहां अन्याय, अत्याचार नजर आ रहा है, तो लोग परेशान थे कि हमें कोई विकल्प मिल जाए तो हम अपनी ताकत वहां जोड़े. आज हिंदुस्तान में MIM की शक्ल में, असदुद्दीन साहब ओवैसी की भरपूर मेहनत की शक्ल में MIM एक बेहतरीन सियासी विकल्प के तौर पर है. और आप देख रहे हैं, अहमदाबाद हो, बिहार हो, बंगला आप देख लेंगे, उसके बाद भारत के हर स्टेट में असदुद्दीन ओवैसी साहब की भरपूर सलाहियतों से लोग अपनी पुरानी पार्टियों को त्याग दे के, छोड़ के, वो बिखरे हुए लोगों को जोड़ने और अन्याय के विरुद्ध में एक बड़ी ताकत बनने के लिए MIM से जुड़ रहे हैं. मैं आपके माध्यम से शहर परभनी, ज़िला परभनी में भी ये बात बहुत खुशी के साथ बताना चाहता हूँ कि जब से MIM की ताकत को हमारे दोस्त एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब की सदारत के बाद यहाँ पर काम करने की शुरुआत हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में जो कमज़ोरियाँ थी, उन कमज़ोरियों को दूर करके एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब ने हमारे पक्ष को, MIM को बड़ी गहराई से बहुत प्री प्लान तैयार करके आज एक प्लेटफॉर्म बनाकर अब लोगों को जोड़ लिया है, जिस जोड़ने के नतीजे में आज हम स्थापना दिवस यौम तासीस के मौके पर बड़ी खुशी के साथ आइंदा का प्रोग्राम बताते हैं कि हम इंशाअल्लाह महानगर पालिका परभनी या परभनी ज़िले के और दूसरे तालुकों में जो इलेक्शन होने वाले हैं नगर पालिका के, उन सारे इलेक्शन में, उन सारी इंतखाबात में हम MIM के प्लेटफॉर्म से पूरी ताकत के साथ पूरे ज़िला परभनी से हम MIM का परचम हर
इंतखाब में बुलंद करके रहेंगे और इंशाअल्लाह ज़िला परभनी में अलग अलग वार्डों से प्री प्लान करके हमारे वर्करों के और उसमें स्टडी करके इंशाअल्लाह आने वाले ये 2-3 इलेक्शनों में हम एमआईएम के 100 कारपोरेटर और काउंसलर मिलाकर एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब को ज़िला परभनी में सेंचुरी का तोहफा देने हैं। ऐसा हमारी एक प्लानिंग है और उसके लिए हम बिल्कुल काम में लगे हुए हैं। इसमें खुशी की बात यह है कि सिर्फ मुस्लिम वार्डों में ही हमारा काम नहीं है, बल्कि नॉन मुस्लिम में या जो राखीव जागा जिसको बोलते हैं, हमने वहां पर भी दलित और वंचित जो बिछड़े हुए समाज के लोग हैं उनको भी राब्ता कर लिया है और उनके भी बड़े बड़े पद अधिकारी अब एमआईएम के साथ जुड़कर एक सियासी ताकत के तौर पर वो उभर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पूरे जिले से 100 ये नगर पालिका और महानगर पालिका के तो काउंसलर होंगे ही, इंशाअल्लाह आमदार के तौर पे भी हम यहाँ पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे, इसलिए कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की खुसूसी नज़र ज़िला परभनी में रहे। इसके अलावा रियासत महाराष्ट्र में जो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, ये जो हमारे रियासत महाराष्ट्र के आला ओहदेदार है, इन सब की खुसूसी बैकिंग परभनी को हासिल है। इन सारे बैकिंग करने वालों की पूरी तायीद के साथ हम इस ऐलान को आपके माध्यम से अहलियान परभनी को ये बताना चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन का एक रिजल्ट देना चाहते हैं। आप यकीन करें जनाब कलीम कुरैशी साहब कि आज जो आप इस एमआईएम के ऑफिस में जो मुख्तसर लोगों के दरमियान हमारा यौम तासीस का 63वां ये जश्न देख रहे हैं, जो बहुत मुख्तसर लोगों के दरमियान है, आप यकीन करें अगर कोविड-19 की महामारी से ज़िला कलेक्टर साहब के आदेश का पालन करना हमारे लिए मजबूरी बन गया है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिस्टेंस का पालन करें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और मास्क वगैरह लगाएं। अगर इन परेशानियों का ख्याल न होता और इसी परेशानी न होती तो बहुत जल्लोश के साथ हम परभनी में यौम तासीस का 63वां सालाना फंक्शन बड़े धूमधाम से मनाते, लेकिन हमारा मुख्तसर प्रोग्राम भी ये दर्शाएगा आने वाले दिनों में कि हम परभनी के सारे रहीवासी नागरिकों को ये तसल्ली देते हैं। और आप ये यकीन करें कि ये 100-200 कार्यकर्ता की दिल की ख्वाहिश नहीं, बल्कि परभनी के सारे ऐसे गिरे पड़े समाज के समुदाय के लोगों की दिली ख्वाहिश है कि यहाँ से एमआईएम की ताकत बढ़ना चाहिए। हम मुसलमान से और दूसरे वंचित और दलित समाज से ये बताना चाहते हैं कि आपके मंशा के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार हम बहुत जल्द एमआईएम के प्लेटफॉर्म से एक होकर इस एमआईएम को पूरे सियासी एतबार से जो परिणाम बिहार ने दिया है वो परिणाम हम इंशाअल्लाह परभनी वाले पूरे तालुके और ज़िला मिलाकर एमआईएम के प्लेटफॉर्म को इंशाअल्लाह लोगों के लिए बेहतर तरीके से देंगे। हम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम जनाब इम्तियाज़ खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब का, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे आइंदा के प्लानिंग और प्रोग्राम में वो मज़ीद हमें क़ुव्वत देंगे, ताकत देंगे और उनकी ताकत और उनकी क़ुव्वत और तायीद के बाद हम परभनी में एक नया रिकॉर्ड, नई मिसाल कायम करेंगे। मैं ये जानता हूं कि पिछले 10-5 साल में एमआईएम के हवाले से कुछ लोगों की तरफ से कमज़ोरियां हुई हैं, मगर एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब ने अपनी सदारत के बाद उन सारी कमज़ोरियों को पैचअप कर लिया और हम पूरी ताकत और क्षमता से एमआईएम की आवाज़ बनकर, लोगों की, गरीबों की आवाज़ बनकर एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दुआ करते हैं इस खुशी के मौके पर कि अल्लाह सारे नाइंसाफ़ियों के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद फरमा दे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 मार्च को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्थापना दिवस परभनी के ज़िला कार्यालय में एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब जो ज़िला अध्यक्ष है एमआईएम के, उन्हीं के साथ में सीनियर नेता मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफ़ी साहब एमआईएम के सीनियर नेता और रहबर है यहाँ पे। आज 2 मार्च को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का
स्थापना दिवस परभनी ज़िला कार्यालय पर मनाया गया। इस मौके पर एमआईएम के सीनियर नेता मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब मौजूद थे, तो वहीं पर उन्हीं के साथ में परभनी एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब मौजूद थे और उन्हीं के साथ में परभनी शहर अध्यक्ष शेख रहीम साहब मौजूद थे और उन्हीं के साथ में सज्जू भाई जनरल सेक्रेटरी ये भी मौजूद थे। इलियास शेख ज़िला महासचिव, इनकी भी मौजूदगी थी। सैयद नज़ीर उस्ताद ज़िला कार्यकारी सदस्य, अंसारुद्दीन खाजी, फसी भाई, अजीम भाई, ताजुद्दीन भाई, खदीर बागवान, एडवोकेट अब्दुल हफीज़, सैयद अफरोज़, सैयद जावेद, शेख अबरार साहब, एडवोकेट मुबशिर, एडवोकेट खदीर सर, उन्हीं के साथ में आप देख सकते हैं तमाम ही सीनियर शहर के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पार्टी का 63वां यौम स्थापना दिवस मनाया गया है। और आज इस खुशी के मौके पर एक सामाजिक संदेश भी दिया गया है कि जिस तरह से कोरोना परभनी और पूरे महाराष्ट्र में आ रहा है, उसको देखते हुए जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क ज़रूर लगाएं, घर से जब भी निकले आप मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए इस महामारी से बचने के तरीके हम अपने आप को और अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं। यही एक आसान तरीका है। और आज एमआईएम की जो परफॉर्मेंस है परभनी के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर महानगर पालिका में भी खाता खुल चुका है एमआईएम का। पिछले साल जो इलेक्शन हुए उसमें यहाँ पर एमआईएम के एक कॉरपोरेटर भी यहाँ पर चुनकर आए हैं और अभी जो 2022 में नगर परिषद और महानगर पालिका के चुनाव है और 21 में इसी साल 21 में कुछ तालुकों में जो नगर परिषद के चुनाव है उसमें भी एमआईएम अपना पूरा अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेगी, ऐसा भरोसा यहाँ पर एमआईएम के ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान साहब ने जताया है। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज़ खुसरो के साथ मैं कलीम कुरैशी, परभनी अपडेट न्यूज़।